Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Contract Act 1872. We already have discussed from section 1 till section 28. In today's video we are going to discuss section 29. Section 29 basically deals with agreements void for uncertainty. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. And don't forget to comment your feedback. So let's move towards the topic. Section 29. Agreement void for uncertainty. सबसे पहले हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या है. सिंपली वी कैन से दैट अनसर्टेनिटी मीन्स द थिंग विच इज़ नॉट सर्टन. वो चीज़ जो यकीनी नहीं है, जिसके बारे में हम श्योरिटी नहीं रखते, जिसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, वी आर नॉट कन्फर्म, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग. सो उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी. अब सेक्शन 29 की बेयरक लैंग्वेज कहती है कि वो तमाम एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन, मतलब जिसका मतलब हमें क्लियर नहीं है, जिसका मीन हमें नहीं पता, वो हमारे लिए अनसर्टन है, वो क्लियर नहीं है, दैट इज़ नॉट सर्टन. वो तमाम एग्रीमेंट्स जिनका मतलब हमें क्लियर नहीं है, ऑल दैट एग्रीमेंट्स आर वॉइड अंडर लॉ. They have no value at all. They are considered void. They are totally null and zero. They are not enforceable by law. ठीक है, वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो गैर यकीनी हैं, जिनका मतलब हमें क्लियर नहीं है, जिनके बारे में हम श्योरिटी नहीं रखते, वो तमाम एग्रीमेंट्स वॉइड हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. ए एंड बी आर द टू पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो उसे 100 टन्स ऑफ ऑयल देगा बी को. ए देगा बी को, लेकिन यहाँ ए फॉर्म ऑफ ऑयल मेंशन नहीं करता. ए ये नहीं बताता कि वो किस काइंड का तेल जो है, किस फॉर्म ऑफ ऑयल या कौन सी काइंड ऑफ ऑयल जो है वो बी को बेचेगा. आया वो हमारे पास कोकोनट ऑयल है, वो आलमंड ऑयल है, वो ऑलिव ऑयल है. जब एक चीज़ मेंशन नहीं है, हम फॉर्म ऑफ ऑयल के बारे में सर्टन नहीं है, तो वो हमारा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कंसिडर होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. द एग्रीमेंट इज़ वॉइड फॉर द रीज़न ऑफ अनसर्टेनिटी. एक दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं. ए जो है वो बी के साथ डील करता है कि मैं तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन बेचूंगा. ए बी से कहता है कि वी विल डू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग मोबाइल फ़ोन. ए ने बी को मोबाइल फ़ोन बेचना है, लेकिन ए बी को फॉर्म ऑफ मोबाइल नहीं बता रहा कि वो किस कंपनी का मोबाइल बेचेगा. आया वो क्यू मोबाइल का मोबाइल है, वो सैमसंग का है, वो ओप्पो की कंपनी का है, वो आईफोन या जितनी भी कंपनीज़ हैं आप सबको पता है, वो चीज़ मेंशन नहीं कर रहा, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड कंसिडर होगा बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ अनसर्टेनिटी. सो that was all about section 29. This is a very simple section which deals with the agreements void for uncertainty. I hope कि ये वीडियो आपको, इस वीडियो के ज़रिए आपको टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.